ली खमसतुन नत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आइए हम आप सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका सय्यदी आका हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका हबीबी रसूलुल्लाह। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके सामने, तकरीबन 12:30 बजने वाला है और ये मुझे मालूम है और मुझे भी कल शिरकत करनी है कि कल बारात भी जाना है और आप लोग जब सोएंगे नहीं तो बारात ले जाने में जनाब मुनव्वर साहब को बहुत तकलीफ होगी। उससे 12:30 बताया गया था प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आधा घंटा या 20 मिनट में आपके सामने हाजिर आया। कुछ चंद कलिमात जो मेरी समझ में आएंगे आपके सामने रखूंगा। उससे कबल नाते पाक के चंद शेर पेश कराऊं, समात फरमाएं, क्योंकि अभी आप तकरीर सुन चुके हैं तो थोड़ा नात भी हो जाएगी साथ ही साथ, तो आप लोगों का जहन भी थोड़ा खुल जाएगा और नींद जो आप लोगों को मैं देख रहा हूँ आ रही है, क्योंकि मुझे भी आ रही है तो आप लोगों को भी एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के चंद शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं कि अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, 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 कि देखनी है हश्र में, कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर निज़ामे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई सुभान अल्लाह। कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। क्या ये शेर खास तवज्जो चाहता हूँ, समात फरमाएं कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कि जलवा फरमा होगी जब, कि जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, कि जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। क्या आप जानते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे? सब लोग जानते हैं बात? जो पढ़ा वो भी जानता है, जो इसका इल्म है तकरीबन वो भी जानता है। 3 सवाल होंगे, लेकिन मैं बहुत खास बात बताना चाहता हूँ आज, बहुत खास बात, मगर मेयार एक ही सवाल का होगा, मगर मेयार एक ही सवाल का होगा। अब आप ये कहेंगे ऐसा कैसे, मैंने तो कहा मन रब्बु का मान दीन का, और तीसरा सवाल रसूल पाक के हवाले से। तो सबसे जो 2 सही किताबें जिसको सहीहैन कहा जाता है, बुखारी और मुस्लिम। तो बात थोड़ा इल्मी है लेकिन समझने की आपको भी जरूरत है।
आपको अकीदा समझ में आएगा इमाम बुखारी का अकीदा क्या है, इमाम मुस्लिम का। तो सही है जो सबसे सही दो किताबें हदीस की हैं, जिसपे जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है तमाम उलमा का कि उनमें जितनी भी हदीसें हैं वो तकरीबन सब सही है। वरना कोई किताब हदीस की ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जमहूर का इस बात पर इजमा हो कि सारी हदीसें उसकी सही। अब ये आप सोच सकते हैं कि सही का मतलब क्या रॉन्ग और राइट वाला मैटर यहाँ नहीं है कि गलत है और सही, वो वाला नहीं। एक दर्जा मेयार बनाया है मुहद्दिसीन ने कि ये हदीस सही दर्जे की है, ये हसन दर्जे की है, ये ज़ईफ दर्जे की है, ये मतरूक है, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है, या ये हसन ले ज़ाती ही है, या हसन ले गैरी ही है, या सही ले ज़ाती ही, या सही ले गैरी ही है। इस तरह से एक मेयार कायम किया है, मेयार कायम किया है हदीस का। उस एतबार से, हर मेयार के एतबार से अगर कोई किताब दुनिया में मौजूद है तो सिर्फ दो किताब। कौन दो किताबें हैं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। बाकी अइम्मे अरबा की सुनन अरबा भी, सुनन नसाई है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, तिर्मिज़ी शरीफ है, तो जामे भी है और सुनन भी है। इस पे भी उलमा में एक बहस है, तो जामे भी है और सुनन है। अब जामे और सुनन में अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, वो ज्यादा तलबा के लिए वो चीज है, उसूल हदीस में चीजें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। मैं बताना चाहता हूँ सबसे सही हदीसें हैं, लेकिन जो सुनन अरबा है उसमें हर हदीस सही नहीं है। नंबर एक, उसमें ज़ईफ हदीसें भी हैं, ज़ईफ हदीसें भी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो अगर आप बुखारी शरीफ की पूरी किताब का मुताला करें, पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात से लेकर और आखिरी हदीस कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये जो आखिरी हदीस है कि ये ऐसे कलिमात है कि ये जबान पे तो बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे बड़े वजन, ये आखिरी हदीस है। यानी पूरी बुखारी का मुताला करें तो उसमें आपको कहीं भी 3 सवाल वाली हदीस नहीं मिलेगी, 3 सवाल वाली हदीस नहीं मिलेगी आपको। जहां पर भी मिलेगी 1 सवाल वाली हदीस मिलेगी। मन रब्बुका मा दीनुका, ये दोनों सवाल नहीं होंगे। आखिरी सवाल होगा कि इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे। क्या सवाल होगा? क्या सवाल होगा? तुम इस मर्द, अच्छा उस मर्द नहीं कहा जाएगा, देखिए तवज्जो इसकी देने की भी जरूरत है। अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत का यही अकीदा है कि इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे। उस मर्द, उसका मर्द दूर दूर की बात हो गई, इसका मतलब सामने मौजूद है। इसीलिए वो एक रिवायत मशहूर है कि आला हजरत फरमाते हैं कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि जब रसूल पाक आए तो मैं खड़े होकर सलाम कर सकूं। क्या मशहूर है? फरमाया कि जब मेरी कब्र को इतनी गहराई में रखना मेरी कब्र में कि जब मेरे नबी आए कब्र में, ये हमारा अकीदा है, वो आएंगे, आए तो इमाम अहमद रजा हमेशा खड़ा होकर सलाम पढ़ता रहा है, तो जब सामने आएंगे तो खड़ा होकर सलाम पढ़े। तो मैं बताना चाहता हूं मन रब्बुका, ये होगा सवाल, इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि ये काफिर नहीं है। हो सकता है यहूदी हो, ईसाई हो, अहले किताब हो, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ईसाई उस जमाने की बात, आज के ईसाई इनकार कर दे, मैं इसकी बात नहीं करता, वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों की बात कर रहा हूँ कि ईसाई हो सकता है वो भी रब को मानने वाला है। हर ईसाई और यहूदी जो होते वो भी अल्लाह को एक ही मानते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। माँ दीन का दीन तुम्हारा क्या? तो ये ना कोई समझे कि इस्लाम दीन आज आया, इस्लाम को बदनाम किया जाता है, बोले कहते हैं सनातन धर्म के हम मानने वाले हैं। यानी आदम के जमाने से मनु और स्मृति, सुना होगा कि आपने आदम अलैहिस्सलाम को ये लोग अपनी भाषा में मनु कहते हैं। मनु के माने होता मनुष्य, उसी को हम आदम कहते हैं। आदम का माना भी इंसान होता है। और उनको कहते हैं सतरूपा, यानी जिनको माई हवा कहते हैं, 7 रूपों वाली बड़ी हसीन जमीन। माई हवा बहुत हसीन जमीन थी, उन्हीं को ये मनु कहते हैं और ये दावा करते हैं कि सनातन धर्म के हम मानने वाले। तुम तो 1400 साल पहले आए। ये चीज नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आदम से लेकर ईसा तक जितने लोग भी आए हैं, जितने अंबिया किराम 1,24,000 या 2,24,000, सब दीन इस्लाम ही लेकर के आए।
क्योंकि इसके बारे में नबी करीम खुद बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। फरमाते हैं कि किसी इंसान ने, हदीस पाक में है, रावी सैयदना अबू हुरैरा है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि एक घर कोई खूबसूरत तामीर करे। मैं बताना चाहता हूँ कि यही इस्लाम आदम से लेकर पहले दिन वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब ये आयत मुबारक आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए, उस दिन से लेकर यही इस्लाम था। तो आप फरमाते हैं उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम चला, यही इस्लाम आज भी मौजूद है। नबी करीम फरमाते हैं कि एक घर कोई खूबसूरत तैयार करे, एक खूबसूरत महल हो, बहुत हसीन और जमील महल हो। आज के दौर में तो बात कर दूं, टाइल्स लगा हो, मार्बल लगा हो, खूबसूरत डेकोरेशन हो, अंदर बाहर हो, लेकिन एक मकाम ऐसा हो उस घर में जहां पर एक ईंट की जगह छोड़ दो। एक मकाम ऐसा हो उस घर में कि वो एक ईंट की जगह छोड़ दी जाए, तो देखने वाला जब मकान का सर्वे करेगा, मकान को देखेगा, तो वो ये जरूर तवज्जो देगा, वो कहेगा कि ये बताओ आपने इतना खूबसूरत मकान बनाया, पीओपी करवाई, पुट्टी करवाई, आपने हर जगह टाइल्स लगवाए, मार्बल लगवाए, बेहतरीन नंबर 1 का कलर आपने करवाया, ये जगह आपने क्यों छोड़ी? मैं मफहूम हदीस बयान कर रहा हूँ, इसे बात आपकी समझ में आ जाए। हदीस बिल्कुल मिनहुना ऐसे नहीं, मफहूम उसका मैं बयान कर रहा हूँ। वो क्यों छोड़ दिया? तो नबी पाक फरमाते तशबीह देकर कि बस ये जान लो कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए वो एक मजहब इस्लाम था, सब ने उसका प्रचार और प्रसार किया और अपने एतबार से प्रचार करके अल्लाह ने उनको जब वापस बुलाया चले गए। फिर मुस्तफा को दुनिया में मबऊस फरमाया और मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो ईद खाली रह गई थी उसको पूरा करके तब दुनिया से जाने वाला। यानी दीन इस्लाम को रसूल पाक ने मुकम्मल कर दिया। इस हदीस के हवाले से बताना चाहता हूँ, तो बताना चाहता हूँ कि सनातन वाली बात उनकी है, वो अपनी बात करें, लेकिन जबकि अगर वो हैं उसी जमाने के मैं भी। फर्क क्या है कि पहले जब मेरी शुरुआत हुई फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से फिर मामला चेंज हो गए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था नहीं, कुरान पाक में आया है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि बेटा एक वाहिद मेरी ही कश्ती है जिसके ऊपर अमन और फलाह पा सकते हो, वरना तुम डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे, अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो उसने कहा है बेटा था, मैं बताना जो बात चाहता हूँ तवज्जो के साथ समाअत फरमाए, मेरी तरफ तवज्जो दें। तो उसने कहा अब्बा जान ऐसा है मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो अल्लाह ने कहा पहाड़ तुझको बचा लेगा, तो वो डूब गया और गर्क हो गया और जितने लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे वो बाहर उतरे। जब ये बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में, अल्लाह ने मना फरमाया फौरन। ऐसा नहीं कि दुआ कबूल फरमाई, कोई नबी की दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह ने, क्योंकि वो आप तवज्जो देने की जरूरत है, जो शख्स अपने बाप के मजहब पर नहीं था वो औलाद से भी खारिज हो गया। कुरान बता रहा है ये बात, तफसीर में भी चीज मौजूद है। कुरान बता रहा है कि औलाद होना उसी शर्त पर काबिल कबूल है जब जो बाप आपका जिस मर्तबे और दर्जात का बाप है, आपके दर्जे का, जिस मर्तबे का और जिस मजहब पर, इस्लाम पर है, अगर तुम उसी पर हो तो बेटे हो सकते हो, और अगर तुम उसके मजहब से फिर गए और मुशरिकीन की तरफ चल गए, बेटा होने के बावजूद तुम उसकी औलाद से खारिज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर निजाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कोई सैयद कभी काफिर होकर नहीं मरेगा। कोई सैयद कितना भी गुमराह हो जाए लेकिन मरते वक्त अल्लाह उसको ईमान अता फरमाएगा। बरकत क्या है? रसूल पाक फरमाते, हदीस पाक में आता है कि रसूल ने फरमाया ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐ मेरी बेटी, मैंने अपने रब से ये वादा करवा लिया है कि जो तुम्हारा बेटा होगा, औलाद रसूल होगा, उसको जन्नत के सिवा दोज़ख का अजाब नहीं मिलेगा। इस बात पर आला हजरत से सवाल किया गया, लोगों ने सवाल कर लिया कि बताइए हुजूर, अगर सैयद गुनहगार है या खताकार है, गुनाह का मुर्तकिब है, तो क्या वो दोज़ख में जाएगा कि नहीं जाएगा? कुर्बान जाओ हमारे इमाम पर, वो कितना प्यारा जवाब देते हैं और सैयदों को भी मुतनब्बे करते हैं, सैयदों को भी सोचना चाहिए, कितना प्यारा जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि इसमें कोई बैद बात नहीं है, बस क्या है, वो तो शहजादे हैं, जहां चाहे टहलते घूमते चले जाए।
ये नहीं कहा कि अगर वो गुनहगार है तो अजाब उसको मिलेगा। नहीं, मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत इस बात की तरफ इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं आले रसूल को यह कह दूं कि उसको सजा मिलेगी। तो आपने बड़ा प्यारा फतवा दिया, बात भी क्लियर हो गई और मोहब्बत भी बरकरार रही, अदब और एहतराम भी बरकरार रहा। आपने फरमाया वो शहजादे हैं, हंसते खेलते कूदते जहां चाहे चले जाएं, क्योंकि उनके नाना जान, उनके दादा जान ये जन्नत के सब सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, क्योंकि इन्हीं के सदक़े में हमें ईमान मिला, हमें ईमान मिला, हमें जान मिली, हमें कुरान मिली, हमें काबा मिला। हत्ता कि इन्हीं के सदक़े में, नबी पाक के सदक़े में आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया मिले, सहाबा मिले, सब कुछ हमें इन्हीं के सदक़े में मिला है। अगर मुस्तफा न होते, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम रब को भी न पहचानते। तुमने रब को भी पहचाना है तो मुस्तफा की ज़बान की बुनियाद पर पहचाना। ऐसा नहीं है कि तुम पहले जानते थे कि अल्लाह एक है, नहीं, अब कुछ नहीं जानते थे, मुस्तफा ने बताया कि अल्लाह एक है तो हमने जाना अल्लाह एक है। किसी ने देखा अल्लाह को? देखा? किसी ने नहीं देखा। अच्छा बताओ, देखोगे कि नहीं देखोगे? कब देखोगे? देखेंगे महशर के मैदान में, जन्नत में इंशाअल्लाह। रसूल पाक हदीस पाक में आता है कि जो नेक और सालेह औलिया किराम और मशाइख उलमाए रब्बानीन होंगे, वो जन्नत में अल्लाह उनसे पूछेगा हदीस पाक में कि बताओ तुम लोग खुश हो? मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, खुश हो, बड़ा मजा आ रहा तुम लोगों को? वो कहे मेरे परवरदिगार, यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, जो मैं सोचता हूँ मेरे सामने हाजिर है। जो दुनिया में सोचने के बाद, तमाम कोशिश करने के बाद, 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी खप्त करने के बाद जो चीज नहीं मिली, वहां तो तसव्वुर में भी होता है और हाजिर हो जाता है। मगर मेरे रब एक वादा था, एक चीज वादा था कि तूने कहा था कि मैं अपनी जियारत करवाऊंगा, दिखाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नकाब को उठाएगा और जियारत होगी रब्बे कदीर की। उन औलिया किराम मशाइख के सदके में हम गुनहगार भी इंशाअल्लाह अल्लाह की जियारत देखेंगे। और खुसूसी बात, कुरान में कुरान खुद फरमा रहा है कि अगर तुमको मानना है तो बिन देखे मानो। कोई शख्स इस बुनियाद पर अल्लाह को एक मान ले